मैंने सिर्फ 500 दिरहम के अंदर लिया। आप बड़े हैरान होंगे कि इतना सस्ता मैंने कैसे ले लिया है। तो आए आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। एक रशियन फीमेल थी रशियन फीमेल थी, उन्होंने ऐड लगाई और मेरे लिए बेनिफिशियल बात क्या थी कि वो उस ऐड का रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वैसे ये जगह सेफ़ है लेकिन फिर भी इसे हाथ में रखूँगा, बाकी सब चला जाए, ये नहीं जाना चाहिए। यार मुझे तो लगता है DJI वालों को भी शर्म खानी चाहिए कि इतनी बेहतरीन लोकेशन पे आकर मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली DJI का एक्शन 4 है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ ज़की मोहसिन और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक ऐसे गैजेट से मिलवाऊँगा जो कि व्लॉगिंग के पूरे कैरियर में मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आपको अपना DJI Osmo Action 4। आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा, आपने इसको देखा भी होगा, लेकिन मैंने अब लिया है। तो अब लिया तो मैं इसकी कहानी भी आपको सुनाता हूँ। कहानी बड़ी मज़े की है। कहानी इतनी ज़्यादा ट्विस्टी ना हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये मैंने डुबीजल से लिया है और ये मैंने सिर्फ 500 दिरहम के अंदर लिया। आप बड़े हैरान होंगे कि इतना सस्ता मैंने कैसे ले लिया है। तो आए आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी सुनाने के लिए मैंने आपको कहीं दूर नहीं लेके जाना, स्टोरी भी यहीं सुनाऊँगा। असल में ये लोकेशन सेलेक्ट करने का मेरा एक ही मकसद था कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे जो बात होगी, फ्यूचर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी बात होगी, वो सबसे ज़्यादा दुबई में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जाके की जा सकती है, तो वो हो सकता है फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम। यार म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, क्यों हर दफ़ा उल्टा ले लेते हो। तो ये मेरे सामने इस वक्त मौजूद है DJI Action 4। ये ओस्मो एक्शन भी बोलते हैं, DJI एक्शन भी बोलते हैं। ये मैंने अभी इसको रिसेंटली अपने बॉक्स से निकाल लिया है। अगर इसके बॉक्स की बात करें तो ये एक केज है, ये एक कैमरा है, मालूम है आपको मत सिखा, ये एक स्टिक है, इसके ऊपर भी ये चीज़ें बनी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि उसमें एक्शन 4 है, 3 बैटरीज हैं, बैटरी केस है, 1.5 mm तक बड़ा होने वाला ये एक्सटेंशन रॉड है, लॉकिंग स्क्रूज हैं और प्रोटेक्टर फ्रेम है जो कि ये है, और इसके अलावा ये माउंट वगैरह हैं और एक केबल है। तो ये तो आपको पता चल गया है कि इसके अंदर है क्या क्या। वैसे ये जगह सेफ़ है लेकिन फिर भी इसे हाथ में रखूँगा, बाकी सब चला जाए, ये नहीं जाना चाहिए। पॉइंट ये है कि मैंने बड़ा सस्ता ख़रीद लिया 500 दिरहम का, और 500 दिरहम पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 39 या तो 40,000 आप कह लें, इतने बनते हैं। कि इतना सस्ता मुझे कैसे मिला। ये वैसे 1200 दिरहम का है ऑलमोस्ट, और ये अब हुआ है, ये कुछ अर्सा पहले तक, 1-2 माह पहले तक 1500 दिरहम का था, क्योंकि इसका नया वेरिएंट DJI Osmo Action 5 आ चुका है। तो ये इसलिए मुझे थोड़ा सा सस्ता मिला। अभी इसकी स्टोरी मैं सिर्फ आपको मुख्तसरन इतनी सी बताऊंगा कि ये मैंने इतना सस्ता कैसे लिया। मैं इसको परचेज़ कर रहा था, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा था, लोग मुझे कोई 1000 दिरहम का दे रहा था। इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉम्बो आता है और एक एडवेंचर कॉम्बो। आपको मैं बताता चलूँ, किधर गया, मुझे तो डर लगा रहता है तो जैसे मैं अभी पाकिस्तान में हूँ तो शायद ये गुम ना हो जाए। ये है एक्शन एडवेंचर कॉम्बो जैसे आप देख रहे हैं, और इसके अंदर जो बेस चीज़ें हैं वो एक्सटेंशन रॉड है, 3 बैटरियाँ और बैटरी केस है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरे स्टैंडर्ड कॉम्बो में आती हैं। इस एडवेंचर कॉम्बो के अंदर इजाफी क्या आता है, एक एक्सटेंशन रॉड आता है, 3 बैटरीज आती हैं और इसका एक केस आता है। वो केस भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मज़े का केस है और मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतनी ज़्यादा आसानी अगर इन्होंने कर दी है तो एडवेंचर 5 के अंदर इन्होंने क्या डाला होगा। अगर इस बॉक्स को अनरैप करें, ओपन करें, तो इसके अंदर ये 2 बॉक्स हैं। एक बॉक्स ये जिसके अंदर कुछ क्लम्प्स हैं और ये कैमरा था। अभी ये क्लम्प्स हैं, 2 क्लम्प्स मैंने इसमें लगाए हुए हैं, और ये मैग्नेटिक रॉड है और ये क्लम्प्स हैं और साथ में ये रॉड है। दूसरे नंबर पे इसकी एसेसरीज़ के अंदर, वैसे मुझे बॉक्सेस को अच्छे से केयर करने का कुछ ख़ास तरीका नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके अंदर कुछ ये स्लिप्स हैं, कुछ स्टिकर्स हैं, और ये असल मज़े की चीज़ है जिसके अंदर 3 बैटरीज आती हैं। अच्छा, तो कहने की बात थी कि ये जो एक चीज़ है मज़े की, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक रॉड है। हम फॉर एग्जांपल इसके 2 ऑप्शन है, एक ये कि हम इसको ऐसे माउंट में क्लिप अप कर दें और ये हमारे पास एक स्टिक आ जाएगी जो कि हमारे पास ऐसे पोर्ट्रेट मोड में काम करेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको यहाँ से अनलॉक करें, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेम वही क्लम्प का ऑप्शन है। हम यहाँ पे उस क्लम्प को यहाँ पे ऐसे क्लिप अप कर दें तो ये हमारे पास DJI Action 4 इस तरह क्लिप अप हो गया और ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसको बड़ा करें तो 1.5 मीटर तक ये बड़ी हो सकती है। वैसे यार मैं कैमरे के दूसरी तरफ हूँ तो इस तरफ आके भी तो बात कर सकते हैं। अच्छा, इस बॉक्स का आखिरी दीदार कर लें, ऐसे 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 ऐसे
दीदार हो गया। मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे रश ज़्यादा हो चुका है और मैं थोड़ा अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को संभालूँ, तो इसको मैं अभी अपने बैग में डाल देता हूँ। ये हमारे पास DJI Action 4 जो कि अब हमारा मुस्तकिल का साथी होने वाला है। और इसकी मज़े की बातें हैं कि ये 60 FPS तक नॉर्मल मोड में काम करेगा, 4K मोड में, यानी कि 4K मोड में 60 FPS तक करेगा। और इसमें 3 बैटरियां हैं, तो जितना मर्जी बड़ा कार्ड लगा लें, 1 TB तक कार्ड लगा लें। इसमें स्टेबिलिटी मोड बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर एक आपको बटन नज़र आएगा जिसको हम कैप्चर बटन बोलते हैं। एक क्लिक करेंगे वीडियो ऑन हो जाएगी, एक क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगी। अभी यहाँ पे टर्न ऑन ऑफ का बटन है, ये इसको मैंने प्रेस किया, ये हमारा चल गया है। इसका मज़े का फ़ायदा ये है कि ये देखें, अभी यहाँ पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो सकती है अगर मैं कहूँ तो। इसके ऊपर अगर आप देखें तो साइड पे 1 आवर 45 मिनट है, तो इसके कार्ड के अंदर इस मोड पे, जो मोड अभी इसमें ऑन है, इसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अंदर कैप्चर करने के हवाले से काफ़ी सारे मोड हैं जिसमें पिक्चर कैप्चर हो सकती है, वीडियोस बनाने के काफ़ी सारे मोड हैं। सबसे बड़ी बात है कि 60 मीटर तक पानी के अंदर काम कर सकता है। और ये माउंटेन्स पे अगर हम इसको प्रॉपर क्लिप अप करके बाइक्स पे या फिर बाइसिकल्स पे माउंट से राइड करते हैं तो भी ये बड़ा अच्छा काम करेगा। इसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, क्योंकि मैंने अभी लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है। मैं आपको बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अभी एक और चीज़ मैं आपको इसकी बताता चलूँ कि मैंने ये सस्ता कैसे ख़रीदा है। डबज़िल एक ऐसी वेबसाइट है, जैसे पाकिस्तान में OLX काम करती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर बाकी की इस तरह की यूज्ड चीज़ें सेल करने वाली वेबसाइट्स हैं, वो काम करती हैं। डबज़िल दुबई के अंदर ऐसे काम करती है। मैंने सिंपली जब लेना था तो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा था इधर उधर कि मुझे कोई अच्छी सी ऑप्शन मिल जाए। फिर एक रशियन फ़ीमेल थी रशियन फ़ीमेल थी, उन्होंने ऐड लगाई और मेरे लिए बेनिफिशियल बात क्या थी कि वो उस ऐड का रिस्पांस नहीं कर रही थी किसी को भी। और मैंने जब उनकी रिव्यूज़ देखे, बेसिकली क्या है कि डबज़िल के अंदर रिव्यूज़ का ऑप्शन है, आप किसी को भी रिव्यू कर सकते हैं, 5 स्टार 4 स्टार। मैंने उसके रिव्यूज़ देखे तो उन्होंने लिखा हुआ था कि उनके टोटल रिव्यूज़ 5 में से 2.5 थे। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतने कम रिव्यूज़ क्यों हैं, तो साथ में छोटी सी रीज़न भी लिखी हुई होती है। अब मैंने जब रीज़न देखी तो वो रीज़न ये थी कि वो रिप्लाई नहीं करती। मैंने कहा ये तो मज़े की बात है, क्योंकि उन्होंने इसके 700 खुद से मांगे हुए थे, जबकि ये ऑलमोस्ट 800 या 900 दिरहम का इजीली सेल हो सकता है। क्योंकि 1200 दिरहम का 3 सेकंड के बाद अब बंद हो जाएगा। मैंने इसमें सेटिंग लगाई हुई है कि अगर मैं इसको ऑन करके भूल जाऊं तो आपने इसको खुद ही ऑफ़ कर देना, तो अभी ये ऑफ़ हो चुका है। मैंने जब देखा डबज़िल पे तो लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ किए हुए थे और रीज़न ये लिखी हुई थी कि वो रिप्लाई नहीं करती। और मज़े की बात है कि उन्होंने जो रेट लिखा हुआ था वहाँ पे वो 700 था और रिप्लाई नहीं कर रही थी। मैंने उन्हें मैसेज किया एक आईडी से, 2 आईडी से, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की कोशिश की कि उन्होंने जो रीनेम लिखा हुआ था उस नाम को गूगल पे सर्च किया, लिंक्डइन की उनकी प्रोफाइल देखी, उस पर उन्हें मैसेज किया, वहाँ पे उन्हें मैसेज में रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज देखा, वहाँ पे उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, यानी कि वो शायद बहुत बिजी हैं और वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही। अब मैंने इनसे लेना कैसे है, क्योंकि सारे लोग रिप्लाई के वेट में, मैं कुछ अलग तरीका यूज़ करूँगा तो ही मुझे मिलेगा ना। मैंने उसके बाद सिंपल ये किया, मैंने उनका नंबर निकालने की कोशिश की इंस्टाग्राम से। जैसे इंस्टाग्राम पे गया तो मुझे पता चला इन्होंने अपनी एक फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड एक कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी में उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। मैंने अब वो फ़ोटोग्राफी की कंपनी का फेसबुक पेज निकाला, उस पर ऑर्डर देने के लिए उनकी वेबसाइट पे गया, फेसबुक पेज से वेबसाइट पे गया, वहाँ पे कंटेंट अस के फोल्डर के अंदर या पेज के अंदर उनका नंबर निकाल के मैंने उन्हें डायरेक्ट कॉल की और बताया कि डबज़िल पे आपका मैसेज देखा है मैम, और आप ये सेल कर रही हैं, तो आप क्या कहती हैं कि आप कितने का सेल करेंगी। तो कहती है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैंने अपने छोटे से 7 साल के बच्चे के लिए लिया था तो अभी वो यूज़ नहीं करता, तो मेरे पास ये भी है, एक Insta360 Go 3 भी है, आपने क्या लेना है। मैंने कहा दोनों ले लूँगा, आप थोड़ा सा प्राइस कम कर दीजिएगा। हमारा एक टाइम तय हो गया, उस टाइम पे हमने आके इसको बाय करना था। तो 1-2 दिन बाद जब फाइनलाइज़ हुआ, उन्होंने मेरे अकोमोडेशन के बिल्कुल पास से गुजरना था, वो आई और उनसे मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ 500 में लिया, यानी कि मैंने थोड़ी नेगोशिएशन करके इसको मज़ीद कम कीमत में करवा लिया था उनसे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने एक 1200 दिरहम नहीं आने वाली चीज़ वो 500 दिरहम में ली, और इसलिए ली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे। और गैजेट्स की बात करें तो गैजेट्स हमेशा जब आप ख़रीदना चाहते हैं, डबज़िल की मैं एक आपको ट्रिकी बात बताऊं कि जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं वो आपको उस वक्त नहीं मिलेगी, जो चीज़ आप नहीं ख़रीदना चाहते वो चीज़ आपको सस्ते में उस टाइम पे मिल रही होगी।
तो आपको जो चीज़ लगे कि आपके इन फ्यूचर काम आ सकती है वो चीज़ आप वहाँ से ख़रीद लें। आपके पास पैसे हैं, आपको लग रहा है कि वो इन फ्यूचर आपके काम आ सकती है, आप टाइम से ख़रीद के रख लें, वो आपको ज़रूर काम आएगी और जब आपको चाहिए होगी तब आपको उतने पैसों में नहीं मिलेगी। तो होपफुली इसका रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे मैंने इसका रिव्यू करके एक तारीख़ रकम कर दी है। तारीख़ रकम नहीं की, मैं वैसे इधर घूमने के लिए स्पेशल आया और मैंने सोचा कि इसका भी एक छोटा सा अनबॉक्सिंग का रिव्यू बना दूँ। वैसे ये यूज़ में था लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी है कि शायद उन्होंने 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया हो। और मज़े की बात है कि इसका कार्ड 128 GB का भी उन्होंने साथ ही दे दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि कार्ड साथ में नहीं होता, शायद उन्होंने बाई किया हो तो बिल के अंदर टोटल ऐड हो। ये मेक श्योर मुनासिब कीमत पे बाई किया। तो आज का व्लॉग हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है सब्सक्राइबर्स की स्पीड और वीडियोस बनाना मैंने ज़्यादा कर दी हैं। तो आपकी डेफिनेटली जितने भी लोग हैं वो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे होते हैं तो वो मेरे पास दोबारा मुझे ढूंढ नहीं सकते। मेरा नाम भी थोड़ा अटपटा सा, थोड़ा यूनिक सा है, तो आपको भूल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आती रहें बाकायदा तौर पे। ख्याल रखें अपना बहुत सारा और मेरे चैनल को इसी तरह मोहब्बत देते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।